जो कभी प्रयाग में आने वाले गंगा माँ के और आज उनको ट्रैफिक की चिंता हो रही है, तो ये बड़ा आश्चर्य है। मतलब कहीं ना कहीं गोरक्ष पीठेश्वर माननीय योगी जी का कोई डमरू ऐसा बजा है जिससे इनकी बुद्धि भी सुधरी। प्रभु कृपा के बिना नहीं हो सकता। जन्म मिल के जाए ना तो भी भगवान का भजन नहीं हो पाता। ये कुंभ किसके बल पर चल रहा है? कौन इसको चलाने वाला है, कौन इसको निभाने वाला है? और आज से थोड़ी ना चल रहा है, हजारों लाखों वर्ष इस कुंभ को चलाते चलाते हो। कौन चला? इसी कुंभ में आप सोचते होंगे कि केवल आप दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए आते हो। ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ लोक के देवता हैं भगवान विष्णु, पर इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा शिव। अब जब इस पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव है, शिव है, तो इस कुंभ में नहाने के लिए कौन कौन आया अभी तक? आप लोगों के पास में सोशल मीडिया में बहुत सारे नाम बने। भारत के राष्ट्रपति भी इसमें आए, प्रधानमंत्री भी इसमें आए, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें आए, सारे विधायक भी इसमें आए, सारे सांसद भी इसमें आए, सारे संत भी इसमें आए, सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो पृथ्वी पर है वो सब कुंभ में आए। पृथ्वी पर रहने वाला कुंभ में आया, तो पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव भी इस कुंभ में आया होगा कि नहीं आया होगा? हम बाकी की तो गारंटी नहीं लेते कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक छोड़कर आए कि नहीं आए, भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर आए कि नहीं आए, इंद्र इंद्रलोक छोड़कर आए कि नहीं आए, गरुण वरुण अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, पितृ अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, नाग अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए। पर ये हमारा विश्वास करता है कि इस कुंभ में मृत्यु लोक का जो देव अधिदेव महादेव है वो भी इस कुंभ में जरूर आए। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में महादेव आए हैं? आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में शंकर जी आए हैं? पार्वती जी ने स्वयं शंकर जी से कहा, जिस समय पर काशी में नंदन वन में भगवान शंकर पार्वती जी से जब विवाह करे और विवाह करने के बाद दुनिया के लोगों ने कहा कि शंकर कैलाश गए थे, पर शादी करने के बाद भगवान कैलाश में पार्वती को लेकर शमशान गए थे। काशी महाशमशान। महाराज जी विवाह करने के बाद शिव जी पार्वती जी को लेकर महाकाशी गए। काशी जब भ्रमण कर रहे थे, माता पार्वती को लेकर नंदन वन में जब पहुंचे और पार्वती जी को लेकर जब नंदन वन में पहुंचे तो पार्वती जी ने पूछा कि आप मुझे
गंगा के तट पर, गंगा के घाट पर आप इस शमशान में मुझे लेकर आए हो, क्यों? किस लिए? दुनिया के लोगों की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है और शमशान तक जाती है। पर मेरे शंकर भगवान का विवाह भी हुआ तो बारात शमशान से चालू हुई और बहू को लेकर भी शमशान तक आए। क्यों? अंत ना भूला जाए। अगर बचपन चले गया जाने दो, जवानी चली गई जाने दो, अधेड़ी चली गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। बचपन गया ना, उसको चले जाना। जवानी गई, उसको जाना। अधेड़ी चली गई, चले जाना। पर अपना बुढ़ापा बिगड़ना। किसी ने पूछा क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते। आपने देखा है? हमने कहा देखा। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है, कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं, पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर पोटली बेग बच्चों का साथ एक दूसरे से रस्सी बांधकर जो चल कर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती, यही मेरे शिव हैं। कुंभ के मेले में राम जी धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी त्रिशूलधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान बेगधारी पोटलाधारी बोतलधारी बनकर हमारे जैसे बनकर। और जितने कुंभ के मेले में से जितने भी शिव भक्त गंगा को नहाकर जा रहे हो, गंगा नहाने आ रहे हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हो, जिनके सिर पर बेग हो, बहुत थके से नजर आ रहे हो और थके के साथ में उनके उत्साह बहुत हो और तो भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो, मुस्कुराहट हो, बच्चों को लाड लड़ाते हुए प्रेम के साथ अलमस्त होकर थकने का कोई नाम और निशान नहीं हो, 5 किलोमीटर चलकर आना, 5 किलोमीटर चलकर जाना और तो भी सिर पर गंगा को भर कर लेकर जाना, समझ लेना कि वो शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं है। एक बिस्लेरी की बोतल पानी की बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए। कल बाबा जी के साथ में जब हम संतों के दर्शन कर आए तो हम देख रहे थे बाबा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते जा रहे और हम चलते गए।
एक तरफ पानी की बोतल बिक रही थी और एक तरफ खाली बोतल बिक रही थी। भरी बोतल का अहंकार था कि मैं 15 रुपए की हूँ, और खाली प्लास्टिक की बोतल ऐसी रोड पर पड़ी हुई थी 5-5, 10-10 रुपए में बिक रही थी। तो थोड़ी दूर चलने पर मालूम पड़ा कि वो बिस्लेरी की पानी की बोतल तो नली में गटर में पड़ी थी, और वो 5 रुपए की बोतल जो बिक रही थी वो सिर पर चढ़कर गंगा जल लेकर जा रही थी। मन में आया कि गजब कर दिया प्लास्टिक की बोतल तूने। एक प्लास्टिक का डब्बा बाथरूम में पड़ा रहता है, जो लोग उसको सिर पर नहीं रखते हैं। एक प्लास्टिक का डब्बा वॉशरूम में पड़ा हुआ है, जिसको कोई सिर पर रखता नहीं है। और एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा जल के स्पर्श में आ गई, एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा का जल का संग कर लिया, तो घर जाकर गंगा जल तो पुजाया, साथ में वो प्लास्टिक की बोतल भी पुजा गई। जरा विचार करिए, गंगा जल का साथ प्लास्टिक की बोतल ने करा तो वो बोतल भी पूजा जाती है। और यदि गंगा जल का साथ आप और हम करेंगे तो क्या जगत में पूज्यमान नहीं हो पाएंगे? क्या आप और हम जगत में ना पूज्य? शिव को अपने भीतर बिठाओ, शंकर को अपने दिल में बिठाओ।